दो तरह के लोग हैं। अगर आपने भगवत गीता पढ़ी तो उसमें दो तरह के लोगों को आपके बारे में भगवान कृष्ण ने बताया कि दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। आप अपने आसपास जितने भी लोग देख लो, सारी पब्लिक को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, एक दैवी संपत्ति, एक आसुरी संपत्ति। जो कोई भी सत्य के मार्ग में है, सच जानना चाहता है, वो सब दैवी संपत्ति पे आ जाते हैं। उसके अलावा जितने भी हैं वो सब माया से फंसे हुए लोग होंगे, वो अज्ञानी होंगे, वो सब के सब आसुरी संपत्ति पे आ जाते हैं। तो दैवी संपत्ति के जो लोग होते हैं हमारे आसपास जो हमें दिखाई पड़ते हैं, वो भी दो तरीके से हो सकते हैं। पहला, एक तो आपके पिछले जन्म के कर्म ऐसे हैं, पिछले जन्म के में भी आप दैवी संपत्ति के थे, और मैंने आपको बताया कि आप जिस यात्रा पे जाते हो आप आगे उसी यात्रा को कंटिन्यू करते हो, ठीक है ना। तो अगर पिछले जन्म के संस्कार आपके ऐसे थे तो इस जन्म में जब आप आओगे तो उन्हीं संस्कारों को लेके जाओगे, तो आप देखोगे कुछ बच्चे बचपन से ही बहुत संस्कारी होते हैं, दैवी संपत्ति के होते हैं। ठीक हो गया। दूसरा ये हो सकता है कि आप बचपन से ही संस्कारी नहीं थे, बचपन से आप दैवी संपत्ति के नहीं थे, पर आपने इतना ज्ञान हासिल किया, आपने देखा, विचार किया, देखा, और सब कुछ करने के बाद फिर धीरे धीरे करके आपने अपने गुणों को बनाया दैवी संपत्ति का। लेकिन एट द लास्ट अब दोनों ही लोग जो है वो दैवी संपत्ति के हो चुके हैं। तो कहने का मतलब है, अगर आप मेडिटेशन के स्टेज पे हैं तो आप ऑब्वियसली आप दैवी संपत्ति के हो चुके हैं, इसलिए आप इस रास्ते पे जा रहे हैं। तो इस रास्ते पे चलते हुए आप अंदर से अपने लिए काम कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम आपकी कुल देवी, कुल देवता या जिस भी ईष्ट को आप मानते हो उनका आशीर्वाद भी बाहर से है। तो दोनों तरफ से काम हो रहा है, अंदर से भी काम हो रहा है और बाहर से भी काम हो रहा है। तो अगर ऐसा जुगलबंदी बन जाए तो वो आदमी का ब्रह्मरंध्र खुलने में आसानी होगी। अदरवाइज यहां तक की यात्रा बहुत बहुत टफ है, बहुत मुश्किल यात्रा है इसकी। ठीक हो गया। तो कांतारा में मैंने आपको ये बताया कि कांतारा मूवी जिसने भी देखी होगी उसने ये देखा कि उसमें दैव आ जाता है। ठीक है। तो अगर कोई भी जिस पे भी देवी देवता आते हैं, जैसे मैंने बताया आपको पहले भी कि उत्तराखंड में हमारे यहाँ बहुत कॉमन है ये सब चीज़ें, देवी देवता आना, और बहुतों में आते भी हैं। तो क्योंकि उनका ब्रह्मरंध्र अंदर से खुला हुआ नहीं है, तो इसलिए जब भी कोई दैवी शक्ति आपके अंदर आती है तो आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं होती, क्योंकि वो द्वार जब खुलता है तो पूरी बॉडी आपकी वाइब्रेट करती है। तो अगर आप चाहते हो कि जब जिस पे भी दैवी शक्ति आ रही है वो एट द काम बैठे, जैसे हम बैठे, हम नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, हमारे शरीर में सपोज करो कि दैवी शक्ति आ भी जाए, बट एट द लास्ट फिर भी हम कामली बैठे, सवालों के जवाब दें, बातचीत करें, लेकिन ज़्यादा नाचे ना, अपने सर को ऐसा ना करें, मतलब हमारी अपनी बॉडी पे पूरा कंट्रोल हो, और फिर भी हम दैवी को भी यूज कर पाए उनको एट द सेम टाइम कि हमारी शरीर में दैवी शक्ति है पर फिर भी हमारी बॉडी हमारे कंट्रोल में है। अगर हम ये चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। तो यानी कि जितने भी लोग हैं जिनमें भी देवी देवता आता है उन सबको भी मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से क्या होगा, बल्कि उनके लिए ईजी है, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको कि दोनों तरफ से काम होना चाहिए, आपके भीतर से भी काम चलना चाहिए और बाहर से भी काम करना चाहिए। तो उनपे तो ऑलरेडी ब्लेसिंग है, उनपे तो ऑलरेडी ब्लेसिंग है कि उनका ब्रह्मरंध्र ऑलरेडी बाहर से खुलता है, बार बार खुलता है। अब क्योंकि वो बार बार बाहर से खुलता है इसलिए बहुत फोर्स लगता है। अगर वो भी अंदर से काम करना शुरू कर दें और ब्रह्मरंध्र को अंदर से भी चोट मारेंगे और बाहर से ऑलरेडी लगती है तो द्वार खुलेगा, और आप यकीन मानेंगे कि द्वार परमानेंटली खुला रहता है। फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि वो द्वार खुलना बंद नहीं होता, वो खुला ही रहता है। फिर ऐसे केस में आपको देव को बुलाने के लिए ढोल नगाड़े बजाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको कुछ नहीं करना होता, आपको सिर्फ ऐसे बैठना होता है, एक संकल्प लेना होता है, आपको याद करना होता है, वो तुरंत आ जाता है। पर उसके लिए आपका संकल्प मजबूत होना चाहिए, उसके लिए आपका ब्रह्मरंध्र खुला हुआ होना चाहिए, उसके लिए आपका मेडिटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कई बार, पहले के टाइम पे सुना होगा आपने कि ऋषि मुनि जो थे वो किसी को श्राप दे देते थे, वो श्राप लग जाता था। ठीक है। तो वो है क्या, वो आप इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका जो थ्रोट चक्र है वो वाला चक्र पूरी तरह से जागृत हो चुका है, जो थ्रोट चक्र का खेल होता है, तो कि उसका थ्रोट चक्र पूरा का पूरा जागृत है, तो वो कुछ भी जो बोलेगा वो सत्य होगा। तो ये फिल्टर का काम करता है बेसिकली, आप ये समझ लीजिए, जो थ्रोट चक्र है हमारा वो फिल्टर का काम करता है। जैसे आपने शिव जी की कहानी सुनी होगी कि उन्होंने पूरा विष पी लिया था फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ, है कि नहीं। मैंने कहा ना, ये जो थ्रोट चक्र है आपका, जिसका थ्रोट चक्र जागृत हो जाता है वो फिल्टर का काम करेगा। तो उसने उन्होंने जितना भी विष पिया वो यहां से नीचे गया ही नहीं, क्योंकि फिल्टर का काम करता है, तो सारा सारा यहां अटक गया, साइड इफेक्ट क्या हुआ, नीला पड़ गया। ठीक हो क्या। तो ये फिल्टर का काम करता है, का मतलब जो भी विचार आपके अंदर आए आप बोलोगे तो कुछ भी जहर ना तो बाहर उगलोगे और ना जहर अंदर जाएगा। तो जिसका थ्रोट चक्र जागृत हो चुका होगा वो जो भी बात बोलेगा वो सत्य होगी, वो सत्य ही होगी।
ठीक हो गया। तो ऋषि मुनि वगैरह जो पहले के टाइम पे जो कहते थे कि श्राप दे दिया और वो लग गया, वो इसीलिए क्योंकि उनकी पूरी कुंडलिनी जागृत है, उनके सारे चक्र जागृत होते थे। ठीक हो गया। तो इस तरीके से, तो इसका मतलब कंतारा मूवी में जो दिखाया वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही दिखा रखा है, ऐसा ही होता है। हम बचपन से चीजें देखते आ रहे हैं, बट हाँ, हमने बचपन से ये देखा कि जिस किसी पे भी देवी देवता आता है वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो बस मेरा यही है कि अगर वो भी मेडिटेशन करें तो एट द सेम टाइम उन पे दैवी शक्तियां आती भी हैं, देवी देवता आता है और वो अपनी बॉडी को कंट्रोल भी कर पाएंगे। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि उनको बाहर से ऑलरेडी ब्लेसिंग है। ठीक है।